श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, आत्मज्ञान गूढ़ और रहस्यमय है। केवल अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं, सिद्ध गुरु की सहायता परम आवश्यक है। बाबा के सभी भक्तों, अब बाबा के बोध को सुनते और समझते हैं। हम जितना अधिक श्री साईं का ध्यान करेंगे वे उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। कहीं रहें कुछ भी करें, पता साईं को हो या अंतरंग में बैठकर सब कुछ देखत हो या जो साईं को मानते उनका रखते ध्यान, सद्विचार देते सदा साईं संत महान। भक्तों पर पैनी नजर रखते बाबा साईं, चालाकी चलती नहीं चले नहीं चतुराई। वकील की या हो कथा चाहे मथुरा दास, साईं कहे नहीं करो निंदा या उपहास। प्रतीक दोनों भक्त थे हेमट कथा बताय, सत्य राह छोड़े नहीं साईं यही सिखाय। कृपा साईं बरसाए तो प्यास सभी मिट जाय, बाबा के आशीष मिले सुख सबको मिल जाय। भावी संकट ताड़ लें दे देवे संकेत, सहज रीत रक्षा करें पहलू में ले लेत। मेरा मन साईं रमा और नहीं कुछ भाय, दर्शन साईं रूप के ध्यान करूं मिल जाय। पाए घुटने पर रखे पैर दाहिना होया, साईं बैठे इस तरह आशीष देते होया। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। कहीं रहें कुछ भी करें, पता साईं को हो या अंतरंग में बैठकर सब कुछ देखत हो या। बाबा को सब कुछ ज्ञात है, सब पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा, वे सब जानते हैं। बाबा के ये कुछ बच्चों से कहना महत्वपूर्ण है। आंसू अनमोल हैं, इन्हें मत बहाओ। ईश्वर सब देखता है और सबका हिसाब रखता है। ईश्वर पर ही छोड़ें, जिनमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह शक्ति नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें वह शक्ति नहीं दी है जो तुम सब कुछ कर सको। लेकिन हाँ, जब तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, जो तुम नहीं कर सकते वह ईश्वर के करने के लिए छोड़ दोगे और श्रद्धा सबूरी रखोगे, तो तुमने सुना ही होगा, धैर्य धारण रखने से कठिन कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। लेकिन जो कार्य हम कर सकते हैं, हमारे करने योग्य हैं, उनसे शीघ्र निवृत्त हो जाना चाहिए। बाबा के भक्तों, कार्यों में मन नहीं लगता, मन अशांत रहता है। मन अशांति का सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि अपने मार्ग में अपने कार्यों का ठीक से निर्वाह न करना। तुम अपने कार्यों को पूरा करने में लग जाओ। जैसे जैसे तुम्हारे कार्य पूर्ण होते चलेंगे, तुम्हारा मन शांत प्रसन्नचित्त होता चलेगा। यह भी एक कारण है। बाबा के भक्तों, मन अशांति का दूसरा कारण है स्वयं पे न नियंत्रण करना। जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। मन डोलता है, लेकिन जो रास्ता सही नहीं है उस पर स्वयं चलकर मत जाओ। मन पर नियंत्रण पाने का सबसे मुख्य साधन है ध्यान, सद्विचार, श्री हरि की शरण ले लेना। जो श्री हरि की शरण लेते हैं उनका मन शांत प्रसन्नचित्त रहता है। यह दुनिया संसार माया जाल है, यहाँ पर शरीरधारी फंसता ही जाता है। इस भव सागर में वह नहीं जानते हुए स्वयं को भंवर में फंसाता ही जाता है, और उसे इससे मिलता भी क्या है? थोड़ा सा सुख, मन में बेचैनी, अशांति। इसीलिए तो बाबा के सभी भक्तों, भक्ति ही साधन है जो मन को शांत व प्रसन्नचित्त रखती है। सदा यह समझ लें, जो भक्ति करते हैं वे अति धैर्यवान होते हैं। सभी भक्तों, धैर्य धारण करना अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन धैर्य धारण उतना ही करो। धैर्य धारण करने में यदि सद्कार्य करने के लिए आए तो उसे तुरंत पूर्ण कर डालो। समय रहते अच्छे कार्यों को शीघ्र निपटा दो। सदैव याद रखो, समझो इस तरह जैसे नौकरी की तलाश में इंटरव्यू के लिए आप गए हो और वहाँ पर आपका नंबर आने में देरी हो रही है, तो धैर्य बनाए रखो। जब आपका नंबर आ जाएगा तो पूरी लगन, ईमानदारी के साथ, मन में सकारात्मकता, पूरे ध्यान के साथ अपने इंटरव्यू टेस्ट को पूरा करें। श्रद्धा रखें, जो भी आपने मेहनत की है, ज्ञान अर्जन किया है, उसका फल अवश्य ही मिलेगा। हम जिस लायक होते हैं, जिस काबिल होते हैं, वे ईश्वर हमें वहाँ पर पहुँचा ही देते हैं। सदा याद रखना चाहिए,
हम अपने आप को काबिल या जिस लायक बना सकते हैं उस पर हमें पूरा ध्यान फोकस करना चाहिए, और जो हम नहीं कर सकते वह प्रभु अवश्य करेंगे। यह प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास अटल होना चाहिए। बाबा के सभी भक्तों, जो बाबा का संदेश था वह फिर से सुन लीजिए। आत्मज्ञान गूढ़ और रहस्यमय है, केवल अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं, सिद्ध गुरु की सहायता परम आवश्यक है। जैसे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें किसी अनजान मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे बाबा के भक्तों, समझ ही लें, जैसे किसी एक व्यक्ति को गाड़ी चलानी नहीं आती, उसे गाड़ी के क्लच गियर ब्रेक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उससे कहा जाए तुम गाड़ी चलाओ, क्या वह गाड़ी चला सकता है? चला सकता है। अगर श्रेष्ठ गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर उसका मार्गदर्शन करे तो, उसे सिखाए तो वह शीघ्र गाड़ी चलाना सीख जाएगा। उसी प्रकार यह संसार सागर है, यहाँ भव सागर है। यदि यहाँ पर गुरु न हो तो शरीरधारी मनुष्य अपने ही आप इस भव सागर के भंवर में फंस ही जाएगा। उसे मार्ग का अता पता नहीं है, वह और सभी प्राणियों के भांति जन्म मृत्यु के बंधनों में फंसा रहेगा। इसीलिए सिद्ध गुरु की सहायता परम आवश्यक है। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी भक्तों के लिए श्री साईं ही हमारे सद्गुरु हैं। वे हमारा हाथ थामे हुए हैं। हमें प्रतिदिन बाबा के संदेश बोध अवश्य सुनने हैं। श्री साईं हमारा मार्गदर्शन करेंगे और पथ प्रदर्शन भी वे संभालेंगे हमें और श्रेष्ठ बना ही देंगे। बाबा के सभी भक्तों, हमें श्री साईं पर विश्वास है। अगर आपको बाबा का यह संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य ही कर दें। बाबा के ज्यादा से ज्यादा भक्तों के पास शेयर अवश्य ही कर दें। बाबा का आशीर्वाद मिल ही गया है, यह अवश्य ही माने। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।